जय श्री राम। मेरा नाम श्री राम सिंह है। पूर्वांचल सेना का मैं एक सदस्य हूँ और यहाँ पे दक्षिण भारत का एक प्रोग्राम हमारे पास हो रहा है। एक एल्बम रिलीज की जा रही है गीतायन, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आधारित है और बहुत ही भव्य प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी जनता को कोटि कोटि धन्यवाद साधुवाद देना चाहता हूँ। अच्छा, क्या कहेंगे, किस तरीके का यहाँ संदेश देने की कोशिश की गई है एल्बम के द्वारा? एल्बम के द्वारा संदेश ये दी गई है कि सनातन एक है और हमारा सनातन सबसे पुराना धर्म है, जो हमारे बहुत पीढ़ियों से हमारे पूर्वज इसको बचा करके यहाँ तक लेके आए। तो हम ये चाहते हैं और इस वीडियो के संदेश ये है कि हमारे घर में जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो सब इसको सनातन को माने और इस ऑडियो एल्बम को सुने और ध्यान से इस पे आगे जो है ना अपना जिंदगी में इसको पार्ट बना लें। सर, आप पहुंचे आज यहाँ पर जो है अमृत गीतायन के प्रोग्राम में, क्या कहेंगे, किस तरीके का अनुभव रहा यहाँ पर और नव वर्ष उस पर भी क्या शुभकामनाएं? अनुभव तो यही है कि ये पूरा देश विश्व गुरु बनने वाला है। सभी सनातनी जाग चुके हैं। आज हिंदू नव वर्ष भी है 2082 और विक्रम संवत के तहत आज पूरे देश में जिस रूप से सनातन धर्म की ध्वजा आगे बढ़ रही है, हर व्यक्ति हिंदू अपने सनातन के प्रति जो निष्ठा दिखा पा रहा है, उसका कहीं ना कहीं अभी खुर्द गांव में एक संस्था द्वारा जो कि तमिलनाडु से है, उन्होंने एक बहुत सुंदर आयोजन यहाँ पे रखा है। उसको देखकर एक अनुभूति होती है कि पूरे देश के अंदर सनातन लगातार और निरंतर आगे बढ़ रहा है। ये बहुत अपने आप में अतुल्य है। तो सभी को नव वर्ष की और नवरात्रों की शुभकामनाएं देना चाहूँगा, बधाई देना चाहूँगा और आज के लिए साधुवाद देना चाहूँगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने किस तरीके से यहाँ पर अमृत गीतायन में यहाँ पर आज जो है वीडियो ऑडियो लॉन्च हुआ है, उसमें आपने गाना भी गाया, क्या कहेंगे, किस तरीके का इसमें संदेश देने की कोशिश की गई? और उससे पहले आप अपना परिचय प्लीज दीजिए। हाँ, मैं हूँ राजलक्ष्मी संजय और भक्ति गाने बहुत गाती हूँ संस्कृत के। तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका मिला मुझे। और शैलेश जी जो हैं इसके कंपोजर हैं, इन्होंने कंपोज किया है, सुरेश जी ने लिखा है। तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था गाने के लिए। और ये इस पूरे एल्बम का जो तात्पर्य, जो मैसेज है, वो है वन गॉड वन नेशन, एक भगवान एक देश। तो ये बहुत ही मुझे जैसे चल रहा है आजकल देश में इतने सारे चीजें, उसमें ये जो मैसेज है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इस बड़े एल्बम में मैं भी गाई हूँ, मैं एक छोटा सा हिस्सा हूँ इस एल्बम का, इससे मुझे बहुत खुशी हुई। जिस तरीके से कहा गया है कि एक नेशन और एक गॉड की बात कही गई है, तो इसमें जो संगीत या फिर लिरिक्स की बात करें तो क्या उससे संबंधित ही है? हाँ, बिल्कुल उससे संबंधित ही सारे गाने को ही लोगों को समझा रहा है और एनकरेज कर रहा है कि आप मतलब एक भगवान और एक देश रहे, उसी में जो यूनिटी है, इंटेग्रिटी है, वो उसी चीज में है। इस एल्बम के प्रोड्यूसर जब आए मेरे पास, तो उन्होंने जो कंसेप्ट बताया, जैसे कि राजलक्ष्मी जी ने बताया, वन गॉड वन नेशन, वो कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और सुरेश जी ने जिस तरह से उस गीतों को लिखा था, वो बहुत ही सुंदर तरीके से शब्दबद्ध किया था उन्होंने। तो थोड़ा टफ जॉब था क्योंकि गाने बहुत बड़े बड़े थे, तो चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था ये बहुत। और 12 गाने हैं इस एल्बम में, जो कि अलग अलग थीम्स पे है। बेसिक उसका जो मैसेजिंग है वो वन गॉड वन नेशन है, लेकिन उसमें भी लहरी कृष्ण भगवान के अलग अलग थीम्स पे सारे 12 गाने हैं। और बहुत उसमें करते हुए मजा आया, बहुत आनंद आया और हमने बहुत श्रद्धा और भक्ति से ये एल्बम किया है। आशा है कि सब लोगों को भी और पसंद आएगा। आगे भी क्या इस तरीके का संगीत देखने को मिलेगा, इस तरीके के लॉन्च देखने को मिलेगी? जी, ऐसी आशा तो है, ऐसी उम्मीद है जरूर। और ऐसे काफी सारे, ये एक एल्बम पे रुकने वाली जर्नी नहीं है, ये और आगे होते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम श्रीकांत कृष्ण है और मैं एक प्लेबैक सिंगर हूँ और मैंने अलग अलग लैंग्वेजेस में गाने गाए हैं। करीबन 10 लैंग्वेजेस भारतीय भाषाओं में मैंने गाए हैं। और ये एल्बम में जुड़ना मेरे लिए सच में एक सौभाग्य की बात है। और क्योंकि देखिए, भारत तो एक जो ऐसी भूमि है, इतना पवित्र भूमि है, कितने ऋषि मुनि उनका ये घर रहा है।
और उनमें से हम इस प्रोजेक्ट में हम जुड़े हैं। और इसमें जो मैसेज है, जैसे कि आपको बताया, वन नेशन वन गॉड, और अब जो स्थिति है उसमें ऐसे सोच की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और मुझे बहुत खुशी है कि बड़े बड़े नाम इस एल्बम में जुड़े हैं। शैलेश जी हैं जिन्होंने बहुत ही संगीत बहुत ही प्यारा दिया है, सुरेश जी ने लिखे हैं। और मेरी खुशकिस्मती है, जैसे हम लोग जो कमर्शियल गाने गाते हैं वो तो हम लोग गाते ही हैं, लेकिन ऐसे कोई आध्यात्मिक जो प्रोजेक्ट है उसमें जुड़ने और उसमें एक पार्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। अच्छा, अगर बात करें तो क्या आगे भी इस तरीके के प्रोग्राम आपके द्वारा देखे जाएंगे? अगर गायक के रूप में अगर बात करें, अगर उसके अलावा बात करें तो क्या इसके अलावा और भी जगह इस तरीके के प्रोग्रामों में आप जा रहे हैं? बिल्कुल, और पर्टिकुलरली इस एल्बम के पहले और भी एल्बम्स आए हैं। ये एल्बम अभी हिंदी एल्बम पूरी तरह से, जिस तरह से शैलेश जी ने बताया, 12 गाने हैं इसमें, बड़े से बड़े सिंगर्स ने गाया है। तो हम सबकी खुशकिस्मती है कि हम उस एल्बम के हिस्से हैं। और जिस तरह से सांस लेते हैं उसी तरह भारत में आध्यात्म हमेशा हमेशा जीवित रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा। आप सबको नमस्कार। मैं प्रसन्न जोशी, गज़ल गायक हूँ, और परम सौभाग्य है मेरा कि मैं आदरणीय शैलेश भैया की वजह से इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। छोटा सा हिस्सा हूँ और बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ खुद को कि इस भगवान कृष्ण के, लहरी कृष्ण भगवान के इस प्रोजेक्ट में एक छोटा सा हिस्सा बनने का मुझे सुअवसर मिला। अच्छा, क्या कहेंगे सर, क्या और भी भाषाओं में इस तरीके की जो है, जैसे हिंदी भाषा में शुरू किया, और भी भाषाओं में ये लॉन्च किया जाएगा? पंजाबी की बात करें, मराठी की बात करें, इस तरीके की? जी, अवश्य होना चाहिए। अलग अलग भाषाओं में होगा तो हमारे ही धर्म का प्रचार है। अगर बात अध्यात्म की करें तो यहाँ पर वन नेशन वन गॉड की बात कही गई, जी। उसको लेकर क्या कहेंगे? उसको लेकर ये कहूँगा कि कृष्णमय जगत, ये कहा गया है, संस्कृत की उक्ति है। ये पूरा जगत ही भगवान कृष्ण के अंश के रूप में है। तो मैं ऐसा देखता हूँ कि पूरी विश्व में भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। तो ये सब कुछ उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनकी वजह से हम लोग यहाँ हैं। मैं राकेश कौशिक, गांव पुटपुरुष से। जो हमने एल्बम के लिए 5 साल से जो प्रयास किया है, आज उसका रिलीज करके 30 मार्च को 2025 को हमने रिलीज किया है इस एल्बम को, जिसमें इस एल्बम में हमारे सिंगर थे शंकर महादेवन, अनूप जलोटा, साधना सरगम, यश तिवारी जी हमारे थे। और जिसमें कि हमने इसमें बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और लेकिन आज ये बहुत ही आनंदपूर्व तरीके से जो ये मंच इसका तैयार हुआ था, और बहुत ही आनंद के साथ ये फंक्शन जो है ये समापन हुआ है। और इस फंक्शन में हमारे बीच में मलेशिया से, बर्मा से, अमेरिका से, दुबई से, सऊदी से, और हमारे इंडिया से, तमिलनाडु से, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हैदराबाद, इन पंजाब से सभी लोगों ने आके हमारे को बहुत ही समर्थन किया है। और यहाँ पे आके हमने बहुत खुशी हुई है। और ये हमारे फ्रेंड निखिल जी है जिन्होंने इस एल्बम को करने के लिए बहुत परिश्रम करा मेरे साथ, और हम दोनों की टीम है। हमने दोनों ने दिन रात करके ना इसको मुकाम तक पहुँचाया है। धन्यवाद।